हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बी एड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम एक और नई प्रकरण फल व बीज पर दैनिक पाठ्य योजना बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने दिनांक, कक्षा, समय अवधि, विद्यालय, विषय और प्रकरण ये सारी एंट्री हमने कर ली है। फिर इसके बाद हम इसके उद्देश्य को देखते हैं। तो उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान पर हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। छात्र फल व बीज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र फल व बीज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर अवबोध उद्देश्य में हमने लिखा है छात्र फल व बीज को समझ सकेंगे, छात्र फल व बीज के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखा है छात्र फल व बीज के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में लिखा है छात्र फल व बीज का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि में लिखा है छात्र फल व बीज के प्रति विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में लिखा है छात्र फल व बीज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमारे उद्देश्य कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका पूर्व ज्ञान देखते हैं। तो देखिए, पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी फल व बीज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री में हमने लिखा है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। और फिर सेकंड पॉइंट लिखा है कक्षा उपयोगी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। विधि और प्रविधि में हमने लिख दिया है प्रदर्शन सहित व्याख्या विधि, और सेकंड है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पर हमने लिखा है 3 कॉलम बना लिए हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। और अभी यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है सजीव के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो मानव और जंतु जो है सजीव के 2 उदाहरण है। सेकंड है मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, जल, हवा और भोजन। फिर इसके बाद में है भोजन की 2 प्रमुख स्रोत बताइए, जंतु व पादप। फिर फोर्थ क्वेश्चन है पादप से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, फल, फूल, अनाज, सब्जी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है फलों का निर्माण किससे होता है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है जिसे कि हम अपनी दैनिक पाठ्य योजना में स्पष्ट करेंगे। फिर देखिए, इसके उद्देश्य कथन में हमने लिखा है आज हम पादपों में फल व बीज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए हमने 4 कॉलम बना लिए हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सार। यहाँ पर हमें शिक्षक क्रिया में जो है थोड़ा कॉलम को बड़ा बनाना होता है, क्योंकि हम इसके अंदर ही जो छात्राध्यापिका कथन होते हैं और विकासात्मक प्रश्न होते हैं वो हम इसमें ही लिखते हैं। तो जब हम इसे बड़ा बनाएंगे तो ये हमारे कम जगह में बन पाएगा। ये अगर हम इसे छोटा बना देंगे और कॉलम के जितना बनाएंगे तो हमारे पेज ज़्यादा भर जाएंगे। तो चलिए इसके विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट है भोजन में किन किन चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। तो अनाज, फल व सब्जी। फिर इसके बाद सेकंड है किन्हीं 2 फलों के नाम बताइए, आम और अमरूद। फिर थर्ड क्वेश्चन है फल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा, और हमने आप शिक्षण बिंदु फर्स्ट में डाल दिया है फल के प्रकार। छात्राध्यापिका कथन में हम समझाएंगे पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल व बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज में एक भ्रूण पाया जाता है जो अंकुरण के पश्चात नए पादप के निर्माण व नए नवोद्भिद के विकास के लिए आवश्यक है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। सत्य को वास्तविक फल भी कहा जाता है और असत्य को आभासी फल भी कहा जाता है। फर्स्ट है सत्य फल, यदि फल के बनने में केवल अंडाशय भाग ले तो वे सत्य फल कहलाते हैं। सेकंड है असत्य फल, फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग लेते हैं तो उसे असत्य फल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इस तरीके से हमारी पहली शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसके जो श्यामपट्ट सार है उसमें लिखा है फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। अब हम यहाँ पर सेकंड शिक्षण बिंदु के लिए हमने विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट है फल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सेकंड 2 बीज रहित फलों का नाम बताइए, केला व अंगूर। फिर थर्ड है बीज रहित फल का निर्माण कैसे होता है, ये संभावित उत्तर होगा। अब हम इसे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में समझाने वाले हैं। तो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु का नाम है अनिषेक जनन। और अब हम इसके छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे जब पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। इस प्रकार बने फलों में बीज नहीं होते। जैसे केला, अंगूर आदि फलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सत्य फल, पुंज फल, संग्रहित फल। फर्स्ट है सत्य फल, जब अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। पुंज फल, अंडाशय से अलग अलग फल बने परंतु सभी फल पुंज में
में रहे तो इन्हें पुंज फल कहते हैं। फिर संग्रहित पुष्प, जब संपूर्ण पुष्प क्रम के समस्त पुष्प का फल निर्माण में भाग लेते हैं तो इससे बनने वाला फल संग्रहित फल कहलाता है। इस तरीके से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है ये भी कंप्लीट हो गया है। और अब हमने इसके छात्र कथन में लिखा है, छात्र क्रिया में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और इसके शामपाठ सार में हमने लिखा है, अंडाशय से फल निर्माण के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं, सत्य फल, पुंज फल और संग्रहित फल। अब यहाँ पर हमने जो है विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं थर्ड शिक्षण बिंदु के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, जंतु अपनी समान संतति को जन्म कैसे देते हैं? जनन के द्वारा। सेकंड है, संततियों में कौन से गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है? पैतृक गुणों का। थर्ड है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पैतृक गुणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने शिक्षण बिंदु का नाम दिया है आनुवांशिकता। हमारा आनुवांशिकता जो है थर्ड शिक्षण बिंदु है। अब इसके छात्राध्यापक का कथन में हमने लिखा है, प्रत्येक बीज अपने समान पौधे व जंतु अपने समान संतति को जन्म देते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवांशिकता व इस प्रक्रिया को आनुवांशिकी कहते हैं। सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों के आधार पर आनुवांशिकी का निर्माण किया तथा मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 जोड़ी लक्षणों के वाहक को मेंडल ने कारक कहा था। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी छात्र क्रिया में हमने लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर नोट करेंगे। और हमने इसके शामपाठ सार में लिखा है, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए हैं। फर्स्ट है, फल कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषित कीजिए। सेकंड है, फलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? थर्ड है, आनुवंशिकता क्या है, समझाइए। अब यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, या फिर सिर्फ अलेक्जेंडर भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड है, शहतूत एक फल है, सत्य फल, संग्रहित फल और असत्य फल। फिर इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में थर्ड क्वेश्चन है, फल का निर्माण रिक्त स्थान से होता है। फोर्थ है, मेंडल ने मटर के रिक्त स्थान विपर्यासी लक्षणों पर कार्य किया। फिर इसके बाद में हमने एक पंक्ति में उत्तर दीजिए वाले में 2 क्वेश्चन बनाए हैं, संग्रहित फल क्या होते हैं, और 6 क्वेश्चन है, फल व बीज का निर्माण कैसे होता है। अब हमारे मूल्यांकन प्रश्न के बाद हमें गृह कार्य लिखना है। तो गृह कार्य में हमने लिखा है, फलों के प्रकार तथा वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके से फल और बीज हमारे प्रकरण जो कि सामान्य विज्ञान का प्रकरण है, इस पर हमारी दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।